आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तुम्हारा छूट गया हो तो देख लेना, वीडियो देख लेना। क्वेश्चन है, व्हाई डिड जिटकाला सा रेजिस्ट शॉर्टनिंग हर हेयर? जिटकाला सा रेजिस्ट का मतलब विरोध क्यों कर रही थी? अपने बाल छोटे ना करवाने का। तो जिटकाला सा रेजिस्टेड द शॉर्टनिंग हर हेयर। तो जिटकाला शाह ने विरोध किया कि उसके बाल छोटे ना किए जाएं। कारण क्या था? बिकॉज वह ऐसा मानती थी, इट वॉज बिलीव्ड इन हर कल्चर। उनके संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि क्या मानते थे? इट वॉज बिलीव्ड इन हर कल्चर दैट द कॉवर्ड्स, कौन कौन? कायर लोग। और कौन कौन? अनस्किल्ड वॉरियर्स, जो पकड़ लिए जाते हैं युद्ध में। और मॉर्नर्स। ठीक है, यही लोग क्या कराते हैं? शॉर्ट हेयर रखते हैं। इसलिए वो कहती है कि हम नहीं रखेंगे। याद हो जाएगा, सुन लो फिर से। जिटकाला सा रेजिस्ट करती थी, जिटकाला सा रेजिस्टेड शॉर्टनिंग हर हेयर बिकॉज वह ऐसा या ऐसा माना जाता था, इट इज बिलीव्ड इन हर कल्चर। सही है। यदि एक्सप्रेशन अलग क्यों हो जाते हैं? जैसे गलत बोल दिया, सही बोल दिया है, कोई बात है। इट वॉज बिलीव्ड इन आवर कल्चर, क्या माना जाता था? कॉवर्ड्स और अनस्किल्ड वॉरियर्स कॉट, जो पकड़ लिए जाते थे, इन द वॉर एंड मॉर्नर्स केप्ट शॉर्ट। समझ में आ गया? मॉर्नर्स मतलब दुख जताने वाले। जब कोई घर में मर जाता है तो हम भी करवाते हैं, लड़के सब करवाते हैं। ऐसे ही पुराने जमाने में किसी का पति मर जाता, विधवा हो जाती हो रहा है, तो कंगन हाथ में चीरी बूढ़ी सब तोड़ देते और बाल काट देते, उसके शॉर्ट कर देते थे। पुराने तुम्हारी दादी वगैरह देखोगे तो एक आध तुम्हें मिलेगी छोटे बालों वाली, कारण उसका ये है। तो क्या बोला? जिटकाला सा रेजिस्टेड, क्या रजिस्ट किया? शॉर्टनिंग हर हेयर बिकॉज ऐसा विश्वास किया जाता था या माना जाता था, इट इज बिलीव्ड, इट वाज बिलीव्ड इन हर कल्चर दैट ओनली, लगानी ओनली कोई बात नहीं, cowards, unskilled warriors caught in the war and mourners kept short। सुना बात में पहले का बनाएगा, सुना दे अनुष्का। जिटकाला साहब ने रजिस्ट किया। It is believed in our culture that fought in the war and mourners kept short hair। सुना वाले बिकॉज ऐसा माना जाता था उनकी संस्कृति में। It was believed in our culture that cowards, unskilled warriors fought in the war, and mourners kept short hair। अगला क्वेश्चन याद हो गया? ये नया सुना, हिंदी में बता दे क्या हुआ। इतना तो याद कर लो, जिटकाला सा ने रेजिस्ट किया। जिटकाला सा रेजिस्टेड क्या करने के लिए? शॉर्टनिंग हर हेयर, क्योंकि के लिए, बिकॉज ऐसा बिलीव करते थे लोग। इट वाज बिलीव्ड, उनके कल्चर में, इन हर कल्चर। कौन कौन? कॉवर्ड्स, अनस्किल्ड वॉरियर्स
फॉट इन द वॉर, तो युद्ध में पकड़ लिए जाते। एंड मॉर्नर्स, रखते थे तो कैप्ट शॉर्ट, इतना सही तो है। नंदन जी बोल रहा। फॉट इन द वॉर, वेरी गुड, हो गया सबको। अगला, हाउ डिड बार्मा कम टू नो, बार्मा को कैसे पता चला ऑफ द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो अनटचेबिलिटी छुआ छूत के जो पक्षपात चल रहा था, बुराई या बेकार चीजें चल रही थी, उसको कैसे पता चला। तो वही कहानी बताएंगे पूरी। एक्चुअली किताब के क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे, एक्स्ट्रा बनाए हैं मैंने कि ये होने चाहिए। उस किताब में 3 ही क्वेश्चन है बस। तो बाबा वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड, बाबा थर्ड स्टैंडर्ड में थी जब एक दिन सी सॉ एन एल्डरली पर्सन, उसने बूढ़े से आदमी को देखा, ऑफ आर स्ट्रीट, उसकी गली के थे, होल्डिंग ए पैकेट, पकड़े हुए थे पैकेट, काय का, किसी फूड का, इन एन ऑकवर्ड मैनर, एक भद्दे तरीके से, अजीब से तरीके से, फॉर द लैंडलॉर्ड, अपने जमींदार के लिए। सी फाउंड इट वेरी फनी, उसे ये कैसा लगा, बहुत फनी लगा। सुना दो, सैंडी एंटोनियो, याद तो बगल में रहे होंगे। ऐसे बैठ गया तो पंचायत करके आए कि हाँ तुम चालू हो, हमारे पैक बनना है। दूर दूर बैठा गए पढ़े वाले आ गया, लिखते रहोगे, दो दो बातें इधर छोड़ते रहोगे। सी वेंट होम एंड टोल्ड द होल इंसिडेंट टू हर एल्डर ब्रदर, वो घर गई और उसने पूरा इंसिडेंट किसको बताया, अपने बड़े भाई को। हर ब्रदर टोल्ड हर दैट, अब उसके भाई ने बताया कि इट वाज नॉट फनी, ये फनी नहीं था। द पीपल ऑफ आवर क्लास डिड नॉट लाइक द पीपल ऑफ लोअर क्लास टू टच देम, बड़े ऊपर अपर क्लास के लोग लाइक नहीं करते छोटे क्लास के लोग उन्हें टच करें, फॉर द फियर ऑफ गेटिंग पॉल्यूटेड, इस डर से कहीं वो पॉल्यूट ना हो जाए, दूषित ना हो जाए। दे वर नॉट गिवन रेस्पेक्ट, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती, गिवन के लिए क्या कर देना, गिवन, उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दी जाती। इस तरीके से उसे पता चला ईविल ऑफ अनटचेबिलिटी। कहानी सिंपल है, दो बार ढंग से पढ़ो याद हो जाएगा। मामा कौन सी स्टैंडर्ड में थी, जब आप स्पीकिंग में स्पोकन क्लास में जाओगे और उसमें आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा तो आपको यही सिखाएंगे, ये मत कहो आई एम इन 12th क्लास, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, कैसे बोला जाएगा, स्टैंडर्ड बोला जाता है। हाँ स्टैंडर्ड बढ़िया आता है। फिर से सुनो, मामा थर्ड स्टैंडर्ड में थी, मामा वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड जब एक दिन, व्हेन वन डे, उसने कैसे देखा, सी शॉ, उसने देखा किसे, एक बूढ़े आदमी को अपनी गली में। सी शॉ एन एल्डरली मैन ऑफ हर स्ट्रीट, ठीक है, एल्डरली पर्सन ऑफ हर स्ट्रीट, क्या किए हुए था, होल्डिंग ए पैकेट ऑफ, पकड़े हुए था पैकेट खाने का, किस तरीके से, इन ऑकवर्ड मैनर, अजीब से तरीके से, ऑकवर्ड का मतलब भद्दा होता है, किसके लिए, फॉर द लैंडलॉर्ड, उस मकान मालिक के लिए, जमींदार के लिए। पूरा बोलो, बामा वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड व्हेन वन डे शी सॉ एन एल्डरली पर्सन ऑफ हर स्ट्रीट, होल्डिंग, पकड़े हुए था क्या, एक पैकेट ऑफ फूड, इन एन ऑकवर्ड मैनर, फॉर द लैंडलॉर्ड, शी फाउंड इट वेरी फनी, उसे कैसा लगा, मजाक मतलब मजेदार लगा। शी फाउंड इट वेरी फनी, उसे बड़ा मजाक लगा। वो घर गई और उसने ये बात किसको बताई, बताओ ये सेंटेंस पता चल रहा है कि नहीं। शी वेंट टू होम, घर गई, एंड टोल्ड, बताया, किसे बताया,
अपने बड़े भाई को। अब तुम ये देख रहे होगे इतने क्वेश्चन हमने याद करे, वही रिपीट चलती है, 5 टेंडे बने धुआंधार सलावाट मुझके। तो ये बात समझ में आ गई ना? अगर कोई थोड़ा दिमाग लगाए तो क्वेश्चन आंसर ऐसे ही पूरे याद किए जा सकते हैं, बट उसको ज्यादा हल्के में ले लोगे। कहना क्या है, तुम ये याद नहीं करते, तुम उसको गलत वे में लेते हो। तुम सोचते हो कि याद मत करो, बना के लिख दो। बना के लिखने के लिए क्या लिखना है ये याद होना चाहिए कि नहीं? हाँ? ऐसे पढ़ लेते तो काम ही बन जाता। हाँ, पढ़ लेते, लेकिन तुम कोशिश कर लो पेपर के टाइम पे तुम या तो बनाना कैसे, तुम घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी कि इसका आंसर मैं बना के लिख के देखूंगा। फिर तुमने मिलाया क्या ये जवाब कहा था, इसका ये जवाब पूरा संतुष्ट कर रहा है, तो ठीक है। तुम डायरेक्ट बनाओगे युद्ध फाइनल वाले दिन, आज बना के देखेंगे, फिर बनाते बनाते गलती होती है, पता नहीं चलता। तुम्हें खूब पता है कि यहाँ इज लगेगी, तब भी तुम बाज लगा दोगे। तुम्हें पता है सेकंड फॉर्म है, तब भी लिख देते हो ही बाज ले वो। पता है ही लिफ्ट होना चाहिए, लेकिन बाज जबरदस्ती बीच में घुस ही आता है, तो वहां जब घुसेगा तो नंबर कटेगा। अच्छा तो लगता है, पर वहां उसे नहीं अच्छा लगता चेक करने वाले को। तो अभी तक हमने क्या कहा, एक बार सुन लो। मामा 3rd स्टैंडर्ड में थी जब उसने एक बूढ़े से आदमी को देखा अपनी गली, ठीक है। वो क्या कर रहा था, होल्डिंग ए पैकेट, पैकेट पकड़े हुए था और फूड किसी खाने का, इन एन ऑकवर्ड मैनर, अजीब तरीके से। उससे वो कैसा लगा, बहुत मजेदार। सी फाउंड इट वेरी फनी। ये बात जब वो घर गई उसने अपने भैया को बताई। सी वेंट टू होम एंड टोल्ड होल इंसिडेंट टू हर एल्डर ब्रदर, बड़े भैया को बताई। तब बड़े भैया ने उसको बताया, हर ब्रदर टोल्ड हर दैट, उसके भैया ने बताया कि ये कोई मजाक नहीं था, इट वाज नॉट फनी, इट वाज नॉट फनी। अब यहाँ से सिंपल यहाँ तक है। पीपल कहा के अपर क्लास के लाइक नहीं करते, डिड नॉट लाइक, किसे, द पीपल ऑफ लोअर क्लास। क्या करना, टू टच देम, किस डर से, इन द फियर ऑफ गेटिंग पॉल्यूटेड, यानी खुद को दूषित ना कर ले। समझ में आई बात? और ये पॉल्यूटेड का यहाँ मतलब क्या है, मुझे ये बता दो, उनके छूने से दूषित कैसे हो रहे हैं? अब देखो सुनो, इसका कारण क्या था, इन लोगों ने फालतू बना दिया। जैसे क्या है, निचली कास्ट जो लोअर कास्ट मानते थे, लोअर कास्ट का काम ही था गंदगी की सफाई करना, मोस्टली ज्यादातर यही काम है। तो अब क्या है, कोई नाली साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है कि नहीं? मतलब जितने भी तुम्हें गंदगी वाले काम मिलेंगे ज्यादातर वो लोअर कास्ट को दिए गए थे, ऐसा हुआ था। तो अगर सपोज करो कोई नाली साफ करके आ रहा है, कोई गोबर डाल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके हाथों में जर्म्स हो सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली छुएगा तो वो आप में बदबू भी आ सकती है और कीटाणु आप में ही फैल सकते हैं। ये ठीक था, उसे पॉल्यूटेड कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये प्रथा बना दी, जिस वक्त वो काम करके आ रहा है उस वक्त उससे मत छुओ। फिर वो निचली कास्ट का हो चाहे अपर कास्ट का, अपनी मम्मी भी जिस दिन लैट्रिन साफ करके आती है उस दिन नहाने से पहले जूती नहीं है, जो बर्तन होते हैं उसको भी ये कहते हैं वहां रख दो, पानी रख दो नहाने के लिए, नहाने धोने के बाद उसको धो धा के तब घर में किसी को छूती है। ऐसा होता है कि नहीं? सेम था पहले भी, हाँ 4 जात थी पहले जो ऊपर वाले ने बनाई, जब ये समाज बना तब 4 जातें मिली। कौन कौन सी थी वो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, बस इतने ही थे। क्षत्रिय सबकी रक्षा करेगा और पूरा राजपाट देखेगा, पंडित धार्मिक काम करेगा, शूद्र निचले काम करेंगे और वैश्य सबका मनोरंजन। और आप क्या कर रहे हो, खाता वही खाता बनाते लाला खाए, ये बेस्ट टाइम है। 4 ही जात थे, इसमें से वर्ग डिवाइड कर दिए गए धीमे धीमे करके। तो ये कास्टिज्म कैसे चालू हुआ है, जिस धर्म का जब आता गया, महावीर आए, इन्होंने अपना धर्म बना लिया जैन, फिर उनमें से भी एक आध और पैदा हुए, वो अलग गुप्ता अग्रवाल और सब बनते चले गए, सब में से डिवाइड होता चला गया। मुसलमानों में भी कौन था, एक अल्लाह आए थे, उन्होंने कहा मैं भगवान का वो हूँ दूत, मेरी बात सुनो। जिन लोगों ने सुन ली
उन्होंने अपना धर्म बना लिया। मतलब आज तो जैसे राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं, ऐसे धर्म की शुरुआत हुई है हमारे। राजनीतिक पार्टी कैसे, यानी कि हमारे में तो विधायक बना रहा है, हम अपनी खुद की पार्टी बना ली, खुद की बना ली, उसका नाम रख दिया, उसमें जितने लोग जुड़ गए वो सब उस पार्टी के। ऐसे ही कास्ट चीज में होता रहा है। तो सुने इसको फिर से। ब्रदर को बताया कि यह फनी नहीं था। फिर उसने बताया पीपल ऑफ आवर कास्ट डिड नॉट लाइक द पीपल ऑफ लोअर कास्ट फॉर टचिंग देम गेटिंग पॉल्यूटेड। तो ये पॉल्यूशन वाली पॉल्यूटेड वाली बात थी उस संबंध में थी, लेकिन लोगों ने इसको गलत ले लिया। जब वो नवा धवा सही है तब भी तुम उसको सही नहीं छू रहे, फिर उसको नीचे बिठा रहे हो। बनाया था कुछ लोगों ने, बनाया था वो सोच समझ के बनाया था, लेकिन कहते हैं उसको गलत तरीके से अनपढ़ लोगों ने उसको चालू कर लिया। उनको उसका कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। समझ में आई बात? दे वर नॉट गिवन रेस्पेक्ट, उनको इज्जत नहीं दी गई। दैट्स हाउ शी केम टू नो द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अगर कोई, मैं सबको सलाह दूंगा 12th के बाद अगर कोई तैयारी कुछ की नहीं कर रहा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कॉलेज में पीजी कॉलेज फॉर्म भर के यहीं पढ़ना पड़ रहा है, तो आप फॉर्म भर दें, पढ़ते रहे, कोई बात नहीं। यूपीएससी का पूरा कोर्स जरूर पढ़ें, उसमें आपको हर चीज को डिटेल में आपके सोचने समझने की बुद्धि आपकी बदली जाएगी। कलेक्टर बनने के लिए नहीं, सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं है बेटा। वही बात है, आदमी फ्री में भी बहुत कुछ अवेलेबल है, देखा जाए। ठीक है कि नहीं? मैंने यूपीएससी करी थी, मैं दिल्ली रहा था, मैं किसी कोचिंग में गया ही नहीं, मैं 1.5 लाख भरे हो। संघ के पढ़ रहे थे, वो पढ़ के आ जाते, मैं कॉपी उठा के पढ़ लेता। बस वो वहाँ लेक्चर सुन के आ रहा है, मुझे मेहनत थोड़ी डबल करनी पड़ती, मैं किताब में से पढ़ लेता। इतना सा फर्क था बस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आया है 3 4 4 5 महीने के लिए हार्डली, मैं टिकूंगा नहीं जा रहा। 1.5 लाख नहीं थे मेरे पास भरने के, तो पढ़ के वो आते, उनका रूममेट था मैं, वे एक नहीं 4 4 किताब ले रहे। पैसा आएगा और पापा ने जो कहा कोचिंग वालों ने सब खरीद के रख लिया, पढ़ने की क्षमता है तो तू कोचिंग जा, रूम पर पूरे दिन मैं बैठा हूँ, किताब मैं पढ़ लेता। समझ में आई बात? मैंने ऐसे ही पूरा कोर्स पढ़ा है, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना था, तो मुझे ये डर नहीं था कि फेल होगा मैं पास। मैंने पेपर नहीं दिया, झूठी गाय को बोलूं, मैंने यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया। बस पढ़ा इसलिए था कि सब पढ़ते इसमें है क्या, वास्तव में बहुत कुछ है, क्योंकि उसमें किताबों में भी बहुत कुछ डिटेल में लिखा है, तो आपको पता चलेगा अच्छा इस वजह से ही होता है, तब तुम्हारे दिमाग खुलेंगे कि बात सही है? ना ना, मेरी नौकरी तो एक थी, मन भर दोबारा हम तो जवाब ना हो। सीखने के लिए पढ़ लेना, घर में नहीं रहोगे। 12th के बाद मुझे मालूम है, यहीं से जिसके फॉर्म भरे, बाहर तैयारी नहीं करनी, उसके लिए बता रहा हूँ। ये नहीं कह रहा तो तैयारी एनडीए करनी है, तुम यूपीएससी उठाए घूम रहे हो, नहीं, कहूँ के नहीं रहोगे, बर्बाद कर देगी यूपीएससी। ध्यान रखना, बहुत वाइड सिलेबस है। देखो इधर ध्यान दो। व्हाट एडवाइस डिड बामा's brother give her? बामा के भाई ने उसे क्या सलाह दी? बामा's elder brother was studying at university. बामा का बड़ा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। He advised her that, उसने उसे सलाह दी, she could overcome such indignities. Indignities मतलब असमानताएं। तो उसने उसे सलाह दी कि तुम सभी असमानताओं को खत्म कर सकते हो। ओवरकम करना मतलब उस पर काबू पा लेना। थ्रू एजुकेशन, किसकी मदद से? एजुकेशन की मदद से, थ्रू एजुकेशन। सी शुड स्टडी, उसे क्या करना चाहिए? उसे पढ़ना चाहिए। देन पीपल वुड एसोसिएट देमसेल्फ, फिर लोग उससे अपने आप जुड़ने लगेंगे। Then people would associated themselves with her and be friends of, ठीक है, उससे जुड़ने लगेंगे और उसके दोस्त बन जाएंगे। ये क्वेश्चन अपने साथ याद करेगा, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। और इसमें क्या है, बस पढ़ाई की एडवाइस दी है, जब तुम पढ़ लिख के सक्सेस हो जाओगे तो लोग तुमसे अपने आप जुड़ना चाहेंगे। बस चैप्टर खत्म, आपकी एक बुक खत्म हो गई, और मंडे को इसका टेस्ट दो। 5 और 6 का टेस्ट नहीं हुआ है, 5 और चैप्टर 6 का मंडे को टेस्ट है। ट्यूसडे से अगली किताब चालू, और अक्टूबर में पूरी किताब खत्म।
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी ने 3 महीना तो है। अब अपना नवंबर में टोटल पूरी ग्रामर जितनी भी बची है, कंजंक्शन, नरेशन, प्रीपोजिशन, 3 टॉपिक बचे हैं मेन। कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और नरेशन, 3 टॉपिक बचे हैं। तीनों टॉपिक खत्म कर दूंगा बहुत अच्छे लेवल से। बाकी आपके हो गए टेंस, वॉइस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, 3 4 5 ये आते हैं। नन फाइनाइट भी करा दिया, फिगर ऑफ स्पीच भी करा दिया। 3 टॉपिक मेनली यही है, नरेशन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो ये आपके बाद में हो जाएंगे। क्या